हेलो राम राम जी, जय जवान जय किसान। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना। और अपने घर में ही, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, अपने घर में ही ज़्यादातर रहें, गर्म पानी पीवें। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैंने किस लिए बताया। जैसे जैसे वीडियो बहुत ज़्यादा आ रही हैं लोगों की, क्योंकि हमने गलती ही ऐसी कर रखी है, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को मौका मिला हम पे राज करने का। उसकी ख्वाहिश की तो कोई इंतहा ही न थी। वो ऊंचे से ऊंचे मुकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। खुदा कहलाने का शौक था जिसे, मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा। फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोचकर, कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। उसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला, क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो उसे तुमसे मोहब्बत नहीं, या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस उसे कुछ कहो मत, सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। बस उसे कुछ कहो मत, सुनते रहो। देख लेना मियाँ, जिंदा की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से वोट डलवाएगा। क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब लिखा है। जिस भी बंदे ने लिखा उसको सैल्यूट। और ये हकीकत हो रहा है, बिल्कुल हकीकत। आप देख रहे हैं कि कौन किसकी चिंता कर रहा है। आवाम की चिंता किसको है, जनता की चिंता किसको है। और दूसरा, जैसे देश में आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से बहुत से चेहरे बेनकाब हुए आंदोलन के चलते चलते। पता चला है कि कौन तुमसे प्यार करता है, कौन जनता के हित में है, कौन जनता से प्यार करता है, ये भी पता चला है। क्योंकि ना आंदोलन चलता, ना ऐसे मंत्रियों के ये बेनकाब होते, ना ऐसे नेता बेनकाब होते कि देश हित में कौन है। पता चला ना सबका, जितना जब से आंदोलन चला, जब से इतने नेता बेनकाब हुए हैं। और ये बात सच है, हमने कभी लड़ाई की ही नहीं स्कूलन के लिए, और ये आपका अस्पतालों के लिए, शिक्षा के लिए हम कभी लड़े ही नहीं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ कि आने वाले समय में आप अपने वोट जो है वो बहुत समझदारी से देवें, भावनाओं में ना बहें। इस देश को भावनाओं में बहाया हो इन्होंने, भावनाओं में ना बहें। वोट देना आपका अधिकार है। आपने आप देखा मंत्री जी के क्या बोलते हैं, उनको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली उनको। मंत्री जी हैं गाजियाबाद से, जो है बीके सिंह जी, शायद बीके सिंह नाम है उनका, नहीं मिला। तो हमारी और तुम्हारी और आम जनता की क्या वो है, जब मंत्री सार के को बेड नहीं मिल रहा, उनके भाइयों को, उन्हें कितनी कितनी दिक्कत, कितनी तकलीफ हो गई हमारे देश में। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करूं कि जल्दी, अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, हमारे देश को काफी हद तक उन्होंने अपना समय दिया है, अपना टाइम दिया है, हमारे देश में उन्नति उन्होंने की है, बहुत समझा है हमारे देश को। तो मैं उनके बहुत जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ, परमात्मा उन्हें जल्दी ठीक कर देवे। और ये जो लाइनें जिस भी बंदे ने लिखी हैं, थैंक यू मौलिक शक्ति भाई, मुजफ्फर भाई थैंक यू, सुरेंद्र भाई थैंक यू। जिस व्यक्ति ने ये लाइनें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिस व्यक्ति ने क्या सोच समझ के लिखी है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। आज कुछ आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। अब कितनी भयंकर बीमारी हो गई है, सिर्फ एक ही बीमारी नजर आ रही है, अब और कोई बीमारी नजर नहीं आ रही। ऐसी बीमारी, इसने सारी बीमारियों को मार दिया है, देख लीजिए। ठीक, बशर्ते मोदी जी से अनुरोध करते हैं, मोदी जी आपसे बार बार अनुरोध कर रही देश की जनता। आप जिस राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बताते थे, आपकी टीम के लोग पप्पू पप्पू बताते थे, उन्होंने कितनी समझदारी का काम करा, सारी रैली रैली रद्द कर दी। यूं तो देख लो आप, देश हित में। जब जिस व्यक्ति को आप पप्पू बताते हो, पप्पू होने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपनी सारी रैली रद्द कर दी, जिन्हें आप पप्पू पप्पू बताते हो। ममता जी ने अपनी सारी रैली रद्द कर दी। आप देश हित में हो तो आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो? क्या आपको सिर्फ वोट से मतलब है? क्या आपको बस चुनाव से मतलब है? क्या आपको बस राजनीति से मतलब है? क्या आपको गद्दी से मतलब है? देश की जनता के हित में कुछ नहीं? आप जब मानते हैं कोरोना हो रहा, कोरोना हो रहा, तो क्यों नहीं करते आप? फारूक अली सलाम भाई,
थैंक यू भाई। क्यों नहीं कर रहे आप संदीप भाई, हेलो, क्यों नहीं कर रहे आप रैली बंद, ये तो बता दो जब आप देश हित में हो। और ये लाइनें जिस व्यक्ति ने लिखती है, बार बार सैल्यूट करती हूँ मैं कि उसने सिचुएशन को समझ के लिखी हुई है। और यही हो रहा है, हम कभी लड़े ही नहीं। आगे हमने बिल्कुल ध्यान रखना, आगे हमने बिल्कुल भी नहीं लड़ना इन बातों के पीछे, जिस बातों पर वो लड़ाते हैं। हमें शिक्षा के लिए लड़ना, अधिकार के लिए लड़ना है, हमने शिक्षा के लिए लड़ना है, अस्पतालों के लिए लड़ना है, जनता की जो सुविधाएं होनी चाहिए जनता को उसके लिए लड़ना है, गरीबों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए लड़ना है। अब ये देखिए सारा सिस्टम खराब हो पड़ा, सारे के सारे गरीब फिर से पलायन करने वाले हैं। मोदी जी, कहाँ जाएंगे वो गरीब? क्या आपने कोई व्यवस्था सोची हुई है उनके लिए कि ये गरीब, इनका काम छूट जाएगा, पलायन करने वाले, इनके लिए क्या सोचा आपने जो जान लग रहे हैं अपने घर को? देखो कितना भरा पड़ा बस स्टैंड पासी में, देखिए जाके भरा पड़ा है, गाजीपुर बॉर्डर के पास में बस स्टैंड है। क्या उनके खाने की कोई व्यवस्था करी योगी जी ने, मोदी जी ने? क्या किसी सरकार के बंदे ने करी? नहीं करी। सोचा आपने उनका घर परिवार कैसे चलेगा? आपने फटाक से बोल दिया कि ऐसे ऐसे लॉकडाउन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। जब आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यक्ति परेशान हो रहा है आप उसको देखें। लेकिन आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिवाय बड़ी बड़ी रैलियों के। देना चाहिए दिखाई। पता ना आप तो किस गहरी नींद में सोए हुए। आपसे देश की बेटी और पूरे भारत की जनता बोल रही है कि आप मत करो, रैली मत करो, वोटों के लालच में रैली मत करो। आपसे जब अधिकार मांगो तो आप नई नई बात बना देते हो, नए नए कानून ला करके चुप करा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कर देते हो। आप क्या कर रहे हो जब आप मानते हो आप किसानों को बड़ी नसीहत दे रहे हो, देश की जनता को बड़ी नसीहत दे रहे हो, तो आप क्यों रैली बंद नहीं कर रहे हो? मुझे तो इतना बता दो बस। है कोई जवाब? नहीं है। तीरथ रावत जी का बयान सुना, गंगे मैया की जय बोलो, कुछ नहीं होगा। ये भावनाओं में देश को भा रहे हैं। हम किसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते, हम भी मानते हैं परमात्मा को, गंगा मैया को हम भी मानते हैं। लेकिन जो चीज चल रही है, जिसे आप बता रहे हो बार बार देश हित में ये करो, कोरोना से लड़ने के लिए करो, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? बताओ। तो इसीलिए बहुत समझदारी से अपने वोट का आपको चुनाव करना है, अपने वोट देनी है बहुत समझदारी से। भावनाओं में देश को नहीं भाना, पूरे देश की जनता एक है ये दिखाना है बस। ये तानाशाही के खिलाफ जो एक कौम, सिर्फ एक कौम ऐसी है जो तानाशाह के खिलाफ लड़ रही है, उनका साथ दीजिए। किसान कौम है वो, उनका साथ दो, क्योंकि इनके डर से और इनके रवैये से कोई आवाज नहीं उठा रहा था। सिर्फ एक किसान कौम ऐसी है जिन्होंने आवाज उठाई है। तो आप उनका साथ जैसे देते आ रहे हो और ज्यादा से ज्यादा दो उनका साथ और उनका सहयोग करो। कुछ लोग घर में ही रहते हैं, नहीं आ पाते, कुछ लोग नहीं सहयोग कर पाते, घर में बैठे फोन से सहयोग करें। और जो भी चीज आपको लगती है कि ये गलत है तो उसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को जागरूक करो। पंकज नमस्ते भाई, नमस्ते पंकज भाई। उसे दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को देखो ये गलत है, यू गलत है। और खासकर उन लोगों को दिखाओ जो गुणगान करते हैं ना गुणगान। इसलिए आप सभी मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं जानती हूँ। और जिन्हें मेरी बात समझ में आती है मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। और जिनको नहीं समझ में आ रही है उम्मीद करती हूँ कि वो भी समझें, बहुत उम्मीद करती हूँ। सारी बात देखो, साथ सोचने की। हम मानते हैं हमारे दिल में कोई हीरो बसता है, आपके में बसते हैं, लेकिन यहाँ इसकी भी जरूरत है, इसका भी इस्तेमाल आप करें। वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। तो इसीलिए ये जो आवाज है ना, ये आवाज सब आप लोगों की आवाज है। मैं तो एक क्या हूँ, किसान परिवार से हूँ, किसान के बेटी हूँ, आपकी भी आवाज है। इतने सारे मजदूर वो पलायन कर रहे हैं, उनकी भी आवाज है वो। क्या ली किसी ने जिम्मेदारी उनकी? आए नहीं, कोई से भी निकल के कोई भी अभी तक नहीं आए। तो इसलिए ध्यान रखिए अपना। जय जवान जय किसान, क्योंकि बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। देश जानता है, देश की जनता जानती है।
बहुत ज़रूरत है लोकतंत्र को बचाने में। और ये लोकतंत्र हमारा तभी बचेगा तब हम अपने देशवासियों का, अपने किसानों का, अपने परिवार, पूरे देश का साथ देंगे, पूरी देश की जनता का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।